नमस्कार दोस्तों। बहुत समय के बाद आज फिर ऑनलाइन आई हूँ। बहुत समय से मैंने लिखना ही छोड़ दिया है और बहुत समय से पढ़ना भी छोड़ दिया है। लेकिन अभी हाल ही में एक किताब उठाई और उस किताब को पढ़ के लगा जैसे मेरी ही कहानी हो। तो सोचा उस कहानी के थोड़े से पृष्ठ, कुछ वाक्य आपके साथ शेयर करूँ। इस किताब का नाम है तुम्हारे बारे में और इसके लेखक हैं श्रीमान मानव कौल जी। बहुत दिल को छू जाने वाली सी किताब है कहूँगी। कहानी नहीं है, कविताएं नहीं है, कुछ अलग ही है। तो सोचा थोड़े से कुछ हिस्से शेयर करती हूँ आपके साथ। आई होप मानव जी वोंट माइंड। माँ हमेशा मुझे मेरे बचपन की बातें बताती है। माँओं को सब याद रहता है। वे किस्से ऐसे सुनाती हैं मानो कल ही की बात हो। उनके किस्सों में खोए हुए बेटे की टीस है। मैं सारे किस्से बड़े चाव से सुनता हूँ। उन किस्सों के बाद हम बहुत देर तक प्रेम महसूस करते हैं। वे अपने किस्सों से मुझे छूती हैं और पा लेती हैं। मुझे उन किस्सों में मैं याद नहीं हूँ, पर मुझे हमेशा जगहें याद रहती हैं, ऐसे जैसे मैं कल तक वहीं रह रहा था। घर की दरारें, बारिश में खिड़कियों की नमी, पड़ोस से आती दाल में तड़के की खुशबू, मोहल्ले के तारों में अटकी हुई पतंग, सारा कुछ मैं आज भी चख सकता हूं। पर उन जगहों से लोग गायब हैं। मैं भी वहां नहीं हूं। बस एक आवाज है जो मेरी नहीं है। यह वह आवाज है जो कहती है कि गली के मोड़ पर मोहन तुम्हें दिखेगा, और मोहन मुझे देखने लगता है, जबकि मोहन कभी था ही नहीं। ये सारी जगह जो मेरे शरीर से चिपकी हुई हैं, मैं मोहन को मेरे खोए हुए सपनों से खींचकर सामने खड़ा कर देती हैं, जबकि खोए हुए सपने कभी थे ही नहीं। तभी मैं कागज और कलम उठाता हूं, मोड़ पर खड़े मोहन को लिखता हूं, और वे मोहल्ले के तारों पर अटकी पतंग की बात करता है। अभी कुछ वक्त से इन सारे प्रयासों और प्रयोगों में लगने लगा था कि मैं छू नहीं पा रहा हूं वो जो असल में वहां है। मैं हर चीज का झूठ बटोरने में लगा हूं। जो जैसा है उसे वैसे का वैसा जीना मेरे बस के बाहर होता जा रहा है। मैं उन लोगों को देख रहा था, उनसे देर तक संवाद कर रहा था, जो असल में वहां थे ही नहीं। मैं उस आदमी से दूर भागना चाह रहा था जो लिखता था। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन मैंने उस आदमी को विदा कहा, जिसकी आवाज मुझे खालीपन में खाली नहीं रहने दे रही थी। मैंने लिखना बंद कर दिया। करीब 3 साल कुछ नहीं लिखा। इस बीच यात्राओं में वह आदमी कभी कभी मेरे बगल में आकर बैठ जाता। मैं उसे अनदेखा करके वहां से चल देता। कभी लंबी यात्राओं में उसकी आहट मुझे आती रही, पर मैं जिद में था कि मैं इस झूठ से दूर रहना चाहता हूं। इस बीच लगातार मेरे पास फोन था, जिससे मैं यात्राओं में तस्वीरें खींचता रहा। फिर किसी बच्चे की तरह यहां वहां देखकर कि कहीं वे आदमी आसपास तो नहीं है, मैं अपने फोन में नोट्स खोलता और ठीक उस वक्त का जो भी महसूस हो रहा था, जिसे मैं छू भी सकता था, दर्ज कर लेता। इन दस्तावेजों को उस वक्त खींची तस्वीरों के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता, मानो अंतरिक्ष में संदेश छोड़ रहा हूं। शायद मैं इस तरह का लिखना बहुत समय से तलाश रहा था, जो न कविता हो न कहानी।
वे बस उस वक्त की सघनता का एक चित्र है जिसमें पतंग बिना धागे के उड़ रही है। ऐसा लगा जैसे मेरी कहानी है। कुछ वाक्य आपके दिल को छू जाते हैं और ये मुझे छू गए, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। इस किताब को पढ़िए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी।